तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ लॉज ऑफ मोशन प्लेलिस्ट। तो लेक्चर नंबर 22 है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कार कैसे टर्न ले रहा था और टर्न लेने के लिए उसको कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो तब कैसे टर्न लेगा। तो सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपको पता है नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर सरफेस है, एम जी भी परपेंडिकुलर सरफेस है। तो सरफेस के अलॉन्ग यानी सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही हो सकता है सरफेस के पैरेलल, वो प्रेजेंट नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस को ही टर्न कर देंगे, मतलब उठा देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग। तो यहाँ पे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ने वाले हैं। आपको बैंकिंग ऑफ रोड से समझ में आ जाएगा कि क्यों नॉर्मल प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, तो मान लो एक रोड को हम लोग टिल्ट कर दिए, इंक्लाइन प्लेन है मान लो, थीटा एंगल, ठीक है ना, और इस टिल्टेड रोड पे पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक टिल्टेड रोड पे पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। ये एंगल कितना है, थीटा है, और रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल का ऊपर फोर्सेस जो उसको ड्रॉ करें तो नॉर्मल इस तरफ आएगा, एम जी इस तरफ आएगा, और मान लो ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था, तो इस लेक्चर में जस्ट आसान रखने के लिए मान लो भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों रहेंगे। पिछले लेक्चर में नॉर्मल था, लेकिन नॉर्मल का कोई कॉम्पोनेंट है सेंटर की तरफ। तो अगर आपको याद है पिछले लेक्चर में नॉर्मल तो था, लेकिन नॉर्मल का कॉम्पोनेंट टुवर्ड सेंटर जीरो था। ठीक है ना, क्योंकि जो रोड था वो फ्लैट था। अगर रोड को हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे जूम करें, रोड किसी इंक्लाइन प्लेन पे है ना, हर जगह रोड जो उठा हुआ है इसको बैंक रोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है खाली एक जगह इंक्लाइन नहीं है, ये इंक्लाइन पूरा ऐसे करके, मतलब कोन, किसी कोन के कर्व्ड पार्ट में गाड़ी चल रही है, कार चल रही है। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसा आ गया। अब नॉर्मल का कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट आ जाएगा टुवर्ड सेंटर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री नहीं है ना। ओके, तो ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफकोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोर्सेस अगर हम लोग देखें तो एम जी का तो कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ आएगा नहीं, खाली नॉर्मल का आएगा। कितना आएगा, अगर आप देखो तो नॉर्मल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वर्टिकल के साथ नॉर्मल थीटा बना रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, नॉर्मल जो है वो वाई के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्मल का वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा कॉस और हॉरिजॉन्टल साइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको तोड़ो, अगर यहाँ तोड़ता हूँ मैं, तो ये एन साइन थीटा और ये एन कॉस थीटा और ये एम जी और ये सर्कल का सेंटर। ठीक है, सर्कल सेंटर को मैं सी बोल रहा हूँ, तो ये सी है ना। तो सर्कल के सेंटर जो है, जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सर्कल आपको ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल का कॉम्पोनेंट टुवर्ड सेंटर एन साइन थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई के लॉन्ग एन कॉस थीटा और नीचे एम जी। ठीक है ना, तो बस अब न्यूटन सेकेंड लॉ टुवर्ड सेंटर लगाओ। ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ कितना फोर्स है, एन साइन थीटा। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, है ना, वाई के लॉन्ग आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो एन कॉस थीटा एम जी के बराबर है। तो आपको पता है एन कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर है, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई जीरो करने के लिए। ठीक है, इनका अगर रेशियो ले लो आप तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो यहाँ से वी का वैल्यू आ जाएगा आर जी टैन थीटा। तो यानी बैंक रोड में चलने के लिए, आर रेडियस के सर्कल में चलने के लिए बस एक स्पीड आ रहा है। ठीक है, और अनबैंक्ड रोड में चलने के लिए स्पीड का रेंज आ रहा था जीरो से लेके रूट और म्यू आर जी। तो ये मैं सोचा ना बैंक रोड स्पेशल है और ये नहीं है। बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल था, और स्टैटिक फ्रिक्शन टू बी मोर प्रिसाइज, स्टैटिक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल था, और स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है, इसलिए जो सेफ स्पीड है वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ अजूम कर सकते हैं, जीरो से लेके अप अंटिल दिस वैल्यू कुछ भी ले सकते। ठीक है, लेकिन अनबैंक्ड रोड जो है वो स्मूथ वाला केस लिए हम लोग। तो अनबैंक्ड स्मूथ रोड में फ्रिक्शन तो है नहीं, और फ्रिक्शन है नहीं तो कोई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है नहीं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अगर होती, फ्रिक्शन भी होता तब भी एक रेंज आता, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो एक रेंज नहीं आ रहा, बस एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि देयर इज़ ओनली वन वैल्यू। इससे कम रहा तो कार विल स्किड डाउनवर्ड, इससे ज़्यादा रहा स्पीड तो कार विल स्किड अप, ठीक है ना। अगर स्पीड आप कम करोगे तो कार छोटे सर्कल में चलने लगेगा, और स्पीड बढ़ाओगे तो कार आउटवर्ड फेंकाएगा, है ना, ठीक है। ओके, तो यही एक ओनली वन करेक्ट स्पीड, ओनली वन करेक्ट स्पीड फॉर ए गिवन आर एंड थीटा। यानी मैं बोल दूँ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, आर का वैल्यू 30 मीटर है, तो बस एक ही वैल्यू आएगा यहाँ से। यानी कि 45 डिग्री पे 30 मीटर वाले रेडियस में चलने के लिए एक से ज़्यादा स्पीड आएगा नहीं, फॉर्मूला बस एक ही स्पीड देगा आपको, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में हम लोग बैंक्ड रोड देखेंगे, लेकिन रफ बैंक्ड रोड देखेंगे। तो ये स्मूथ बैंक्ड रोड था, ये स्मूथ बैंक्ड रोड था, तो ये वाला लेक्चर में हम लोगों ने स्मूथ बैंक्ड रोड पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रफ बैंक्ड रोड पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।